टेंसेस हम पढ़ रहे थे और टेंसेस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पढ़ लिया है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो आप सब लोग मेरी तरफ से नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमो बुद्धाय, जो आपको पसंद हो, जो आपको सूट करता हो वो स्वीकार करें। हाँ, झमेला ही ख़त्म करते हैं शुरुआत में ही। तो गाइस, टेंसेस में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो ये जान लिया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्रिया के खत्म होने वाले भाव को दर्शाता है, क्रिया के समापन को दर्शाता है। मतलब काम खत्म हो चुका है लेकिन उसे खत्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। जब भी कभी आप बोलना चाहें कि मैं ऐसा कर चुका हूँ। अच्छा, एक बात जो मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, डू नॉट मग अप, रट्टे नहीं मारना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चुका चुके को घोट कर बिल्कुल पी जाएं और भविष्य में कभी ऐसा हो जाए कि किसी वाक्य में आ गया मैंने ऐसा कर लिया है या मैंने ऐसा कर दिया है, तो आपका तो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा वहीं पर। तो मैं हमेशा आप लोगों को तो मैं आप लोगों को हमेशा यही समझाना चाहूँगा कि रटना नहीं है, सेंस को समझना है। क्रिया के समापन को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। मतलब लगातार चलते चलते जैसे ही कोई काम खत्म होता है, अभी अभी अगर कोई काम खत्म हुआ हो, जब आप बोलना चाहें कि मैं ऐसा कर चुका हूँ या मैंने कर लिया है या मैंने कर दिया है, तो वह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी जो तीन बेसिक स्टेटमेंट हैं, तीन प्रकार के जो बेसिक सेंटेंसेस जो कि हम पहले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, उसे कैसे बनाया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले वाक्य में आप प्रयोग कर लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। उसके बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, कर्ता या करने वाला, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है। फिर आपको यूज़ करना है वर्ब जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और सबसे लास्ट में आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं एफर्मेटिव या सकारात्मक या साधारण वाक्य के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर आप वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, नॉट के बिना तो नेगेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकता। नॉट का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में वही ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। अब इसमें जो बात मैंने पहले भी आपको समझाया, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट, ये आपको स्वयं प्रैक्टिस कर करके पहचानना सीखना होगा। जो आपको पहले से पता होना चाहिए, एक बार याद करने के बाद जीवन भर कभी नहीं बदलेगी, वो है हेल्पिंग वर्ब। जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वे दो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ एंड हैव। हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट। कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर वो किसी वस्तु का नाम हो। और थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब आपके मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, बाबू, सोना, यही सुनना चाहते थे ना। बिल्कुल उतावले हुए पड़े हैं सर, ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों करते हैं भाई? कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे, बैठिए। तो ये क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है और इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ हेल्पिंग वर्ब। बात करते हैं हैव के बारे में। हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में आपके रिलेटिव्स, आपके कई सारे दोस्त, फ्रेंड्स,
या फिर मान लीजिए आप और वो कहीं छुपकर बैठकर बात कर रहे हैं और आपके मम्मी और पापा साथ में आ जाए, तो वो सब क्या है, और उनके भी मम्मी पापा साथ में आ जाएं, तो क्या वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया है ना। तो ये सब क्या है, तो वो सब क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, उनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिएगा इसकी कुछ पहचान के बारे में भी बात कर लिया जाए, है ना। इसकी जो खास पहचान, इसकी जो विशेषताएं हैं कि हाँ यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, किसी पास्ट एक्सपीरियंस को बयान करने के लिए आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य में बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या सेवरल टाइम्स दिया हो तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट की सहायता से बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव सीन द ताजमहल ट्वाइस, मैंने 2 बार ताजमहल को देखा है। उदाहरण दूसरा, ही हैज़ बीन टू कैनेडा वंस, वो 1 बार कनाडा गया है। दूसरी पहचान, किसी ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए जो अभी थोड़े समय पहले ख़त्म हुआ हो, मतलब अगर किसी वाक्य में जस्ट, येट, एज येट, सो फार, बाय नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, प्रेजेंटली दिया गया हो तो उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है। इस एग्जाम्पल पर एक पुरानी बात में मुझे याद आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक नए बैच में मैं यही टेंस पढ़ा रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चूँकि क्लास में लड़कियां जैसे अभी है, क्लास में लड़कियां ज़्यादातर आगे ही बैठती हैं, तो जब मैंने एग्जाम्पल दिया कि आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, गलती से मेरे हाथ का इशारा एक लड़की की तरफ हो गया और इत्तेफाक से उस दिन सुप्रीम कोर्ट भी क्लास में बैठी हुई थी पीछे। जैसे ही मेरे हाथ का इशारा उस बच्ची की तरफ हुआ तो कहीं और से फिर मुझे इशारा मिल गया और मैडम निकल गई बाहर, और इशारे का पालन करते हुए मैं भी बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने क्लास में एंट्री किया तो उस बैच में कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे थे 2-4 जिन्होंने मुझे पहचान लिया दोबारा से, और उन्होंने मुझे पहचान लिया दोबारा से, और उनका सवाल था कि सर ये आप इतनी सी देर में, अभी तो आप ठीक ठाक गए थे, इतनी सी देर में आपको ये क्या हो गया, आपकी आँख ये कैसे एकदम से नीली पड़ गई है, ऊपर वाले होंठ का साइज इतना बड़ा हो गया है कि नीचे वाला दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो मुझे बताना पड़ा, क्योंकि झूठ मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो मुझे मेरे विद्यार्थियों को बताना पड़ा दैट माई वाइफ हैड जस्ट बीटन मी ब्लैक एंड ब्लू, मतलब इस बुरी तरह से मेरी पत्नी ने मुझे पीटा। ये भी एक एग्जाम्पल है जो अभी थोड़े समय पहले ख़त्म हुआ है जी। प्रयोग नंबर, हाँ हंस लो बड़ा, टीचर के साथ ऐसा कुछ होता है तो बड़ा मज़ा आता है ना विद्यार्थियों को, सही है। इसकी तीसरी पहचान के बारे में बात करते हैं। निकट भूतकाल में कोई घटना घटी और उसका असर अभी भी आपके दिमाग पर गहरा है, तो उसको बताने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ सनस्ट्रोक्स। सनस्ट्रोक्स का मतलब होता है लू लग जाना। बहुत सारे व्यक्ति मर गए हैं, मर चुके हैं लू लग जाने से। एग्जाम्पल नंबर 2, गैम्बलिंग हैज़ ruined, ruined मीन्स तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। गैम्बलिंग हैज़ ruined many careers, जुए ने बहुत सारे भविष्य बर्बाद कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। हमारे देश में तो खैर कॉमन सी बात है, विशेष तौर पर त्योहारों पर सब बर्बाद कर डालते हैं। एक पुरानी सीख कहीं से चली आ रही है तो उसका पालन करते चले जा रहे हैं। तो फिर ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी हम ऐड कर देते हैं इसमें, उनको आप सॉल्व करें। पहले आप स्वयं सॉल्व करें उनको, फिर बाद में आंसर्स देकर आप मैच कर लीजिएगा। सो गाइस, it was really nice meeting you all, and Harinder Singh wishes you very much bright future.